फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस वीडियोस विच यू वुड हैव गॉन थ्रू, उसमें हम बात कर रहे थे कि प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या रेंट करना चाहिए, बाय वर्सेस रेंट के बारे में बात हुआ था। अब एक और बड़ा फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आता है मन में कि कब खरीदें, व्हेन इज द राइट टाइम। क्या बैठ के रेंट जिंदगी भर करते रहें, उस पैसे का फायदा ही क्या कि घर के ऊपर छती ना हो अपनी खुद की। एंड इट्स अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज ये वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करेंगे कि प्रॉपर्टी लेनी है तो कब लेनी चाहिए, व्हेन इज द बेस्ट टाइम। इट इज नॉट अ वन साइज फिट ऑल वाला सिचुएशन कि भाई ये हर किसी के लिए ये सिचुएशन है, यही आंसर रहेगा हर केस में ना। इट इज वाइल्डली इन्फ्लुएंस्ड बाय किस लाइफ स्टेज पे आप हैं, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है, आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं लाइफ में इस समय। सो we'll cover all of them in this video so that you are able to take your decision कि प्रॉपर्टी अभी लेनी चाहिए या बाद में लें। Before that, let me introduce myself. My name is CA Puneet Agarwal. I'm the founder of Banyan FA, where we are a one-stop shop for all financial needs of people. We release weekly videos on multiple topics related to personal finance, such as investing, taxation, insurance, you name it. You may want to follow us or subscribe to us to get your regular updates. Let's get cracking. So let's try to understand कि property decision अगर life stages के ऊपर डिपेंड करता है तो वो life stage होती क्या है। So let me give you an example. The first life stage जो होता है वो है जब इंसान, अब यंग बच्चा अब करियर की पहली लैडर पे चढ़ रहा है। इस समय बहुत क्रिटिकल है उसके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकलिटी चीज़ क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी इन लाइफ। रफली अप टू 5 years हुए होंगे जॉब में, सब 30 years की एज होगी, एनीवेयर बिटवीन 20 to 30 के बीच में एज ब्रैकेट रहना चाहिए। एंड इस समय एक्सपीरियंस भी इतना ज़्यादा नहीं होता है। पीपल टेंड टू हॉप फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, वन जॉब टू अनदर। कुछ लोग जॉब करते करते अब MBA करना चाहते हैं या फर्दर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं। सो परहैप्स यू कैन अंडरस्टैंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स, चेंजिंग करियर्स, चेंजिंग लोकेशंस इज वेरी क्रिटिकल हियर। एंड इस स्टेज पे द वर्स्ट थिंग अ पर्सन कैन डू देमसेल्फ कि उन अपने एक EMI के बर्डन पे दबा लें अपने को ना। सो इस स्टेज पे रेंटिंग माइट बी द बेस्ट आइडिया फॉर दैट पर्सन, इवन इफ यू हैव गॉट ऑल द मनीज इफ यू हैव। द रीजन बीइंग क्योंकि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक शहर से दूसरे शहर, एक शहर के एक कोने से दूसरे कोने में, या ऑल ऑफ अ सडन सब चीज़ छोड़ के पढ़ने के लिए चले गए, तो आपको एटलीस्ट घर का एक डायमेंशन नहीं अपने दिमाग में रखना है। एंड एट द सेम टाइम अपनी सेविंग्स को अग्रेसिवली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट व्हीकल में डाल दीजिए सो दैट इट कैन कंटिन्यू टू कंपाउंड फॉर योर फ्यूचर। दैट वाज स्टेज 1। स्टेज 2 इज वेयर लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है, फैमिली बढ़ने लगती है, आपकी शादी हो सकती है स्टेज में। सो मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों की इस समय एज ब्रैकेट 30 to 40s रहते हैं, करीबन 10+ years का एक्सपीरियंस हो जाता है। इस समय आप अपने करियर के बिल्कुल मोस्ट राइट पीरियड में होते हैं। इन अदर वर्ड्स पैसा छप रहा होता है इस समय, कैश फ्लोज अच्छे होते हैं, जॉब रिलेटिवली स्टेबल रहती है, आपके बच्चे अब परहैप्स स्कूल जाने वाली एज ब्रैकेट में होते हैं, यंग रहते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, बट अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी एज ब्रैकेट्स में बच्चे इस समय, ठीक है। इस समय यू नीड स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फैमिली टाइम, दैट टेंड्स टू बी द प्रायोरिटी इन लाइफ, राइट। अब इस समय इट्स अ बेस्ट टाइम टू बाय अ हाउस व्हेन यू गेटिंग इनटू द स्टेज। व्हाई? बिकॉज इस समय then you can spend quality time and your family can have a security in their mind as well. The next stage is where अब आप अपने करियर के ऑलमोस्ट पीक के नीचे अब ढलने वाला स्टेज पे आने लग जाता है। You might be in your 50+ एज ब्रैकेट्स नाउ। इस स्टेज को ऑल्सो हम बोलते हैं एम्प्टी नेस्टर्स। आप जैसे चिड़िया का घोंसला होता है ना, अब उसने बच्चे को पैदा किया, बड़ा किया, अब वो उड़ के चले गए बच्चे, अब वो उस घोंसले में दोनों हस्बैंड वाइफ रह गए, तो इसलिए एम्प्टी नेस्टर्स बोलते हैं स्टेज को। यहाँ पर बच्चे हैव लेफ्ट फॉर देयर हायर एजुकेशन और देयर एम्प्लॉयमेंट। अब इस स्टेज पे द प्रायोरिटीज आर नो लॉन्गर द स्कूल प्रायोरिटीज इन लाइफ। अब प्रायोरिटी क्या है कि पहले लिया था 3 bedroom हाउस, 4 bedroom हाउस, 5 bedroom हाउस, अब लगता है क्या करें उस बड़े घर का, हैं ही 2 जने, कभी कभार कोई मिलने आ गया तो है, बच्चे कभी कभार विजिट करने आए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम द हाउस इज एम्प्टी। तो शुड वी वांट टू काइंड ऑफ नाउ रिकंसिडर आवर व्यू अबाउट द हाउस। एक बहुत बड़े हाउस की जगह थोड़ा छोटा घर ले लें, मे बी क्लोजर टू द प्लेस, बिकॉज इस समय आपकी हेल्थ की रिक्वायरमेंट भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज मांग सकती हैं, तो मे बी जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी हो वहाँ पर पहुँच जाए। रिक्रिएशन, एम्यूनिटीज, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स वाला सिचुएशन आए मन में ये रहेगा अब लोन को थोड़ा सा कम करें बिकॉज रिटायरमेंट इज प्रोग्रेसिंग। It may not be the best time to buy or get a step into the home. The best step was the पिछले वाला stage. अब this stage naturally transitions into retirement. अब जॉब से आप छोड़ चुके हैं, बच्चे अब आपके दूर दराज पहुंच चुके हैं, इधर मोस्ट ऑफ द टाइम मन में एक फीलिंग रहती है ऑफ
किसी से बात करने को मिल जाए तो यू माइट वेंट टू बी क्लोजर टू द प्लेसेस, या तो आप बच्चों जहाँ पर उनके पास पहुँच जाएं या फिर किसी रिलेटिव्स के पास के आसपास वाली सिटी में रहें. सम पीपल माइट वांट टू कंसिडर ओल्ड एज होम्स एज वेल. द प्रायोरिटी इन द माइंड इज अबाउट हेल्थ केयर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल. देयर आर रिवर्स सॉल्यूशंस अवेलेबल, रिवर्स मॉर्गेज, जहाँ पे आप बैंक के साथ बात कर सकते हैं कि भैया मेरा घर को तुम ले लो वापस से और मुझको अब तुम मंथली बेसिस पे एक EMI पे करने लग जाओ. वो कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. एक रियल लाइफ एग्जाम्पल्स कुछ लेते हैं सिचुएशंस. एक इंसान है एड्रियन, 28 ईयर्स, स्वीट ईयर्स. अभी ज़्यादा पैसे नहीं है घर खरीदने के लिए, डिपॉजिट के लिए. शहर के बीचम बीच रहते हैं, दबा के काम करते हैं, दबा के पार्टी करते हैं, ठीक है. एंड वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करते हैं. उनके लिए ज़िंदगी में इस समय केवल जी लो अपनी ज़िंदगी वाला मौका है. ग्रेजुअली उनकी शादी हो जाती है, उनकी लाइफ में कियारा आ जाती है. दे आर रफली इन द 30s नाउ. बच्चे हैं उनके, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं. उन्होंने अब क्या किया, अब सिटी सेंटर में अच्छे स्कूल्स नहीं है, उस पॉइंट पे पहुंच गए, लोकेशन पे पहुंच गए जहाँ पे स्कूल्स अच्छे हैं. वहाँ पे उन्होंने एक घर खरीद लिया, एक छोटा सा लॉन भी है उस घर में कि बच्चे वहाँ पे खेल सकें, वो आराम से वीकेंड पे अपने बच्चों के साथ वहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकें. नियर बाय पार्क्स वगैरह हैं, बच्चों का स्कूल अच्छा कैचमेंट एरिया में है. थोड़ा टाइम बाद अब दोनों की एज रफली 50s के आसपास आई. बच्चे चले गए अपने पढ़ने के लिए और अपनी फर्दर एजुकेशन में. अब उन लोगों को उस बड़े घर का करना क्या है, तो अब उन्होंने सोचा अब बड़े घर की जगह एक काम करते हैं, लेट्स गो टू अ प्लेस वेयर हमारे कुछ रिश्तेदार वगैरह भी हैं या फिर बच्चा जिस सिटी में पहुंच जाते हैं. सो अब द प्लानिंग इज नाउ टू काइंड ऑफ क्या हम घर को थोड़ा छोटा कर लें, बेटर हॉस्पिटल्स के पास पहुंच जाएं क्योंकि जरूरत पड़ी तो. सो इफेक्टिवली इफ यू सी द डिसीजन ऑफ व्हेन टू बाय अ होम इज नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. इट्स नॉट जस्ट मैथमेटिक्स, इट्स वेरी वेरी डीपली पर्सनल. इट ऑल्सो डिपेंड्स कहाँ पर है. बट मेरी एक रिक्वेस्ट हर एक इंसान से रहती है कि अर्ली स्टेज ऑफ योर लाइफ में please do not trap yourself with a huge loan ka mortgage. That will kind of take your flexibility away. If you really want to get into the housing kind of ladder, your best time is that period which we're talking about. जब आप अपने 40s के अंदर, late 30s 40s में होते हैं, जब आप stability है, अच्छे cash flows हैं, settled life है. Early 30s is not perhaps the right time, but each stage could be different. What do you think? इस सिचुएशन को FOMO, fear of losing out मत समझ लेना कि भाई अब प्रॉपर्टी प्राइस हमने ले लिया, मैं भी घर ले लेता हूँ. इस स्टेज ये दिमाग से हटा दीजिए. हर किसी की सिनेरियो अलग है. आपको क्या लगता है आपके पर्सपेक्टिव से? वुड यू वांट टू टेल विच लाइफ स्टेज यू आर इन? हमने 4 लाइफ स्टेज बात की. यू मे नॉट वांट टू से योर एग्जैक्ट एज, बट विच लाइफ स्टेज यू आर इन एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर प्रॉपर्टी डिसीजंस एंड व्हाट व्यूज डू यू हैव? वी लव टू हियर अबाउट देम एंड perhaps learn as well. If you like this video, please give a thumbs up, subscribe to our channel, follow us so that you can get our regular videos as well. Thank you.